हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस में। एक बार उपेंद्र पांडे गाइस में जैसा कि आप लोग को मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल 6 सेमेस्टर के चैप्टर 8 यानी 5 स्क्रू थ्रेड तथा गियर का मापन, ठीक आज इसके बारे में हम आप लोग के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोग कोई भी पेंच चूड़ी हो गया उसका मापन किस प्रकार से करते हैं, ठीक यानी चूड़ियों का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है, आपको इस बारे में देखने को मिलेगा। ठीक यहाँ पर जैसा कि आप लोग को स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, चैप्टर 5 स्क्रू थ्रेड तथा गियर का मापन यानी मेजरमेंट ऑफ स्क्रू थ्रेड एंड ग्रुप्स। ठीक यहाँ पे जैसे कि आप लोग को देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे एक प्रकार से हम बता दें, अगर किसी भी चूड़ी कोई भी सेट स्क्रू हो गया, कोई भी स्क्रू हो गया, थ्रेड ले लिया गया और गियर हो गया, उसका किस प्रकार से मापते हैं। ठीक यानी जो उसके खांचे होते हैं, एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो उनकी स्क्रू होती है, ठीक चूड़ी जिसे हम कह सकते हैं, उनको किस प्रकार से मापते हैं। गियर का चूड़ी हो गया, उन सभी चीज़ों को किस प्रकार से मापते हैं, आपको इस बारे में इस चैप्टर्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, बाय स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग को फर्स्ट हेडिंग आता है मेजरमेंट ऑफ स्क्रू थ्रेड यानी पेंच चूड़ी का मापन। पेंच चूड़ी का मापन क्या होता है कि जैसा कि आप लोग को विभिन्न प्रकार के चूड़ी के पेंच चूड़ी का यानी स्क्रू का उपयोग करते हैं। ठीक, तो उसमें जो चूड़ियाँ बनी होती हैं उन्हें किस प्रकार से मापा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे हम देखेंगे जैसा कि आप लोग को डिफिनीशन के माध्यम से बताया गया है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किसी भी उत्पाद और मशीन औजार में चूड़ी का व्यापक पैमाने पर किया जाता है। यानी जो उसमें चूड़ी होती है किसके व्यापक पैमाने पर किया जाता है, तो व्यापक पैमाने पर किया जाता है। पेंच चूड़ी का प्रयोग दो भागों में किया जाता है, यानी इसका प्रयोग कितने भागों में किया गया है, तो दो भागों में, एक अस्थाई होता है और एक अस्थाई होता है। यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं वेल्डिंग जोड़ हो सकता है और एक प्रकार से या फिर उसे नट बोल्ट के माध्यम से भी जोड़ा जा सकता है। ठीक, एक वही कह सकते हैं। ठीक, जैसा कि आप लोग को हम बता दें अस्थाई और अस्थाई में, अस्थाई वो हो गया कि जैसा कि आप लोग कोई भी लकड़ी हो गया और वहाँ पे सेट स्क्रू के माध्यम से लकड़ी में लगा दिया जाए, वो क्या हो गया, अस्थाई हो गया। और अस्थाई का मतलब क्या होता है कि नीचे अगर दो कारखंड को जोड़ने के लिए किया जा रहा है तो कोई स्क्रू लगा के और नीचे से डिबरी यानी नट का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, अस्थाई जोड़ का प्रयोग करते हैं। ठीक, वही बताया गया। इसके लिए रेखीगत तथा परीक्षण शक्ति का परीक्षण के लिए किया जाता है। तो इसके लिए किस गति का परीक्षण किया जाता है, तो रेखीय गति का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट बताता है, तो इस प्रकार वक्रीय सतह पर परिध पर बने एक समान काट के कुंडली काट के पेंच चूड़ी कहते हैं। तो पेंच चूड़ी किसे कहते हैं, एक प्रकार से हम कहते हैं जो वक्रीय सतह होती है, वक्रीय सतह यानी जैसा कि आप लोग को ये बताया गया, तो इसमें कुछ इस प्रकार से खांचे बने होते हैं ना। ठीक, खांचे बने होते हैं, उनको एक समान काट के कुंडली नुमा, एक प्रकार से हम कह सकते हैं घोड़िए नुमा, कुंडली नुमा को ही क्या कहते हैं, पेंच चूड़ी कहते हैं। ठीक, तो आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को पेंच चूड़ी का मापन एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। अगर आपको एग्जाम में आ जाता है पेंच चूड़ी यानी मेजरमेंट ऑफ स्क्रू थ्रेड क्या होता है, तो इसके बारे में आप लोग एकदम इजी ढंग से समझ लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है तो चूड़ियों का वर्गीकरण। चूड़ियों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेड। तो ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं तीन वर्गों में यानी चार वर्गों में बांटा गया है। तो चार वर्गों में कौन कौन से होते हैं, जैसा कि आप लोग को बता दें कि फर्स्ट क्या था, सतह जिस पर चूड़ी काटी गई हो उसके आधार पर। एक प्रकार से हम कहते हैं जो एक प्रकार से जो सतहें होती हैं उनको किस आधार पर इंटरनल हो गया या फिर एक्सटर्नल चूड़ी पेरी गई है उनके ऊपर डिपेंड करता है, यानी सतहों के आधार पर एक प्रकार से हम कह सकते हैं। ठीक, तो सतहों के आधार पर क्या हो गया, बाह्य चूड़ी और अंतः चूड़ी। एक प्रकार से जो सतहें पर बाहरी चूड़ी कटी होती है वो किसके अंतर्गत आता है, बाह्य चूड़ी के अंतर्गत। और जो अंतः यानी अंदर होती है चूड़ी वो क्या कहलाती है, अंतः चूड़ी कहलाता है। नेक्स्ट कहता है तो फॉर्म के आकार के और आधार पर, यानी हम कह सकते हैं जो फॉर्म हो गया यानी जो सतहें होगी उनका आकार किस प्रकार से चूड़ी किया गया। एक प्रकार से वर्गाकार हो सकता है, फिर वी आकार हो सकता है, या फिर इन दोनों के प्रकार का हो सकता है। ठीक, यहाँ पे आप लोग को एग्जाम में पूछ लेगा, तो एक प्रकार सतह के आधार पर, ठीक उसके आकार के आधार पर, ठीक चूड़ियों की घुमाव के आधार पर, ठीक नेक्स्ट आता है तो संख्या के आधार पर। ठीक, यहाँ पे जैसा कि आप लोग को देखा, नेक्स्ट बताता है चूड़ियों के घुमाव के आधार पर। अब घुमाव किस प्रकार से आए, दायां हस्त हो गया और बायां हस्त हो गया। जो एक प्रकार से दाहिने पक्ष पे चलता है वो दायां हस्त चूड़ी हो गया, और जो बाइने हस्त पर चलता है वो क्या होता है, बायां हस्त चूड़ी कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है तो स्टार्ट की संख्या के आधार पर, यानी फोर्थ वाला किसको दर्शाता है, तो संख्या के आधार पर। एकल स्टार्टर हो गया, ठीक, और बहु स्टार्टर चूड़ी हो गया। ठीक,
तो यहाँ पे वो चूड़ियों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया, इनकी सतह के आधार पर, ठीक, आकार के आधार पर, घुमाव दिशा के आधार पर और स्टार्टर की संख्या के आधार पर, ठीक। तो आई होप गाइस यहाँ पे चूड़ी के वर्गीकरण अगर आप लोग को पूछ भी लिया जाता है तो एकदम इजी ढंग से समझ में आ गया होगा, लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का था तो पेच चूड़ियों के अवयव, यानी इससे कौन कौन से अवयव होते हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। जैसा कि आप लोग को यहाँ पे फिगर के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये आपका फिगर हो गया। ये फिगर का एक प्रकार से हम कह सकते हैं ये चूड़ी है, ठीक। यहाँ से आपका ये इतना कारखंड होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे जैसा कि आप लोग को ऊपर निकला गया है उसी बेस पे इधर भी ऐसे इसी बेस पर्पस पे रहता है, ठीक। तो यहाँ पे फर्स्ट आता है आधार। आधार क्या होता है कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो सतहें होती हैं उनको ही क्या कहलाता है, आधार हमारा होता है, यानी आकार होता है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं। यानी जो एक प्रकार से उनको किस प्रकार से आकार का बनाया गया है स्क्रू को यानी नेट को, ठीक, तो उस पर डिपेंड करता है। यानी हम कह सकते हैं अच्छी काट में चूड़ी जो संगत बिंदुओं के खांचों की तली एक प्रोफाइल एवं रूपरेखा का चूड़ी का आकार कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट बताता है तो चूड़ी का अक्ष, चूड़ी का अक्ष हो गया, फिर उसके बाद आता है चूड़ी का शिखर हो गया। चूड़ी की शिखर का एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो एक प्रकार से यहाँ पे आपको बताया क्या है, उनका एक प्रकार से जो कोना होता है, ठीक, वो क्या कहलाता है, शिखर हो गया। नेक्स्ट आता है तो चूड़ी का जड़। चूड़ी का जड़ क्या होता है कि एक प्रकार से जैसा कि आप लोग को यहाँ पे चूड़ियाँ जहाँ पे समाप्त होती है वो क्या बिंदु आता है, चूड़ी का जड़ कहलाता है। हम यहाँ पे डिफिनेशन बना सकते हैं, जब दो शिखरों के बीच जो न्यूनतम कोण बनता है वो क्या कहलाता है, जड़ कहलाता है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं। चूड़ी का पिच, चूड़ी का पिच क्या होता है, जैसा कि आप लोग को यहाँ बता दें कि उसकी एक प्रकार से जो एक चूड़ी से दूसरी चूड़ी के जो बीच की मोटाई होती है वो क्या कहलाती है, पिच कहलाती है। यहाँ पे जैसा कि आप लोग को फिगर के माध्यम से देख पा रहे हैं तो ये आपका क्या हो गया, चूड़ी का पिच कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्लैंक। फ्लैंक क्या होता है और चूड़ी का कोण। फ्लैंक क्या, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे दर्शाया गया है, फ्लैंक कहाँ दर्शाया गया है, तो हम कह सकते हैं फ्लैंक किसको दर्शाता है, तो फ्लैंक ये जो यहाँ पे एक कॉर्नर हो जाता है, मीन्स यहाँ पे जो चूड़ियों के बीच यानी इस प्रकार से चूड़ी बनी होती है, जो ये वाली सतहें होती हैं क्या कहलाती है, आपका फ्लैंक कहलाता है। फिर आता है चूड़ी का कोण, जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं इनके और इनके बीच, एक चूड़ी से दूसरी चूड़ी के बीच में जो बना हुआ कोण क्या कहलाता है, चूड़ी का कोण कहलाता है। नेक्स्ट आता है तो लीड और दीर्घ व्यास, लघु व्यास, प्रभावी व्यास, चूड़ी की गहराई, चूड़ी की मोटाई, ठीक। ये सब जैसा कि आप लोग को यहाँ पे फिगर में दर्शाया गया है गाइस, और आप लोग ध्यान से देख लीजिए और पढ़ लीजिएगा। अगर आपको एग्जाम में आ भी जाता है तो पेच चूड़ियों के अवयव कौन कौन से होते हैं, अगर आप लोग फिगर एकदम विधिवत सही ढंग से रटे रहेंगे, याद रहेगा, तो आप लोग वैसे भी सभी टॉपिक को क्लियर से एकदम रूप से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे गैस जैसा कि आप लोग को स्क्रू यानी कोई भी पेंच और चूड़ियाँ देखे ही होंगे स्वाभाविक के तौर से। अब वहाँ पे क्या डिपेंड करता है कि आप लोग को दर्शाना डिपेंड करता है। तो आप लोग को खुद ही कुछ ना कुछ तो टॉपिक ऐसा ही याद हो गया, ये चूड़ी की गहराई हो गया, शिखर हो गया, जड़ हो गया, पिच हो गया, चूड़ी का आकार हो गया, फ्लैंक हो गया, पिच हो गया, और यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी क्या कहलाती है आपकी, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी दीर्घ व्यास होती है, और यहाँ से बीच से नीचे तक क्या होती है, लघु व्यास होती है, और यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, पिच व्यास होता है, ठीक। इन सभी चीज़ों को आप लोग सही ढंग से याद कर लीजिएगा। तो बस गाइस यहाँ पे आप लोग को बेस चूड़ियों का अब एकदम इजी ढंग से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट बताता है आपका, नेक्स्ट टॉपिक आता है आंतरिक चूड़ी का मापन, यानी हम जो इंटरनल थ्रेड होता है उनको हम किस प्रकार से मेजरमेंट करते हैं यानी किस प्रकार से मापते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को डिफिनीशन के माध्यम से देख पा रहे हैं, किसी कारखंड के आंतरिक चूड़ी के पिच मापने के लिए साधारण मशीनें उपयोग में अलग से अडाप्टर लगाकर पिच का मापा जा सकता है। तो किनके माध्यम से मापा जाता है, तो एक अडाप्टर लगा दिया जाता है, ठीक। इनके माध्यम से क्या कहता है, जो इंटरनल थ्रेडों का उनके माध्यम से हम मापते हैं। इस व्यवस्था में मशीन में लगे अडाप्टर के साथ एक छड़ लगा होता है। तो अडाप्टर के साथ क्या लगा होता है, एक छड़ भी लगा होता है, जिसके एक सिरे पर स्टाइलस रहता है, यानी जो इसका जो एक सिरा होता है क्या लगा होता है, इसमें स्टाइलस लगे होते हैं। वाले सिरे को रिंग गेज की चूड़ी में एक प्रकार घुमाते हैं, मापी जाने वाली चूड़ियाँ स्टाइलस की अच्छी तरह बंध जाते हैं। तत्पश्चात रिंग की मशीन हेड स्टॉक पर चला जाता है, यानी हम कह सकते हैं अडाप्टर लगा होता है, अडाप्टर में एक छड़ लगी होती है, और छड़ में क्या होता है, एक स्टाइलस लगा होता है, और जो इस स्क्रू होता है, नेट होता है, यानी
चूड़ियाँ होती हैं उनके माध्यम से एक प्रकार से रिंग गेज में या रिंग गेज के माध्यम से हम क्या कहलाते हैं, घुमाते हैं। तो तत्पश्चात रिंग की मशीन हेड स्टॉक पर चली जाती है, यानी जो ऊपरी सतहें होती हैं, यानी धीरे नीचे से लगाते हैं तो ऊपर धीरे धीरे यानी घुमाते वक्त ही चली जाती हैं ऊपरी सतहों पर। ठीक, हेडस्टॉक पर विभिन्न माप के रिंगों के गेज को लगाया जाता है। तत्पश्चात पूर्व में ही बताई गई विधियों के अनुसार पाठ्यांकों में लेकर उसे अंतर तथा अचूड़ी के बीच का मापन निकाला जा सकता है। ठीक, तो वही दर्शाया गया कि जैसा कि आप लोग को बता दें गाइस, एक स्टाइलस के माध्यम से, स्टाइलस में क्या होता है, एक छड़ लगी होती है और स्टाइलस छड़ में क्या होता है, एक हम कह सकते हैं एक वो एडाप्टर लगा होता है, एडाप्टर में एक छड़ लगा होता है। इस एडाप्टर के ऊपरी वाली सतहों पर क्या लगा होता है, स्टाइलस होता है, जिन्हें हम रिंग पिच के माध्यम से नीचे यानी एक प्रकार से टेल स्टॉक पर यानी नीचे निचली सतहों पर लगाते हैं और उनके माध्यम से घोड़िए ज्ञात यानी हम कह सकते हैं उन्हें चूड़ीदार गेज पर घुमाते हैं और घुमाने के बाद एक समय ऐसा आता है वो हेड स्टॉक पर चली जाती है। ठीक, उन्हीं को दर्शाने के लिए हम इसका प्रयोग यानी मापने के लिए करते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे फिगर के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये हो गया सूचक। सूचक क्या दर्शाता है कि आप लोग को कितने बेस पे वो चूड़ियाँ दर्शाई गई है। ठीक, यहाँ पे आपका ये पॉइंटर यानी एडाप्टर हो गया या फिर पॉइंटर हो गया। ठीक, पॉइंटर लगा होता है और उसमें एक सतह पर स्टाइलस लगी होती है। ठीक, यहाँ पे जैसे कि आप लोग को लीड स्क्रू हो गया। ठीक, इनके माध्यम से हम कह सकते हैं यहाँ पे घूमती ऐसे चली जाती है। ठीक, यहाँ रिंग गेज के माध्यम से हम घुमाते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जैसा कि आप लोग को बता रहा है कि तो बस गाइस नेक्स्ट आप लोग को नेक्स्ट क्लासेस में जैसा कि आप लोग को बता दूं कि चूड़ियों के विभिन्न अवयव कौन कौन से होते हैं, आप लोग को इसके बारे में देखने को मिलेगा गाइस। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।